प्रिय छात्रों, जैसा कि पिछले दिन हम सब भक्ति काल के सम्राट कहे जाने वाले गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस नामक महाकाव्य के बालकांड से धनुष भंग नामक शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगली पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। लखन लखऊ रघुवंश मणि ताक्यौ हर को दंडो पुलकी गात बोले बचन चरण चापी ब्रह्मंडो दिश कुंजरहु कमठ अहि कोला धरहु धरन धरि धीर न डोला राम राम चहई शंकर धनु तोरा होहु सजग सुनि आयस मोरा चाप समीप राम जब आए नर नारिन सुर सुकृत मनाए सब कर संसव वरु अज्ञानो मंद महीपन कर अभिमानो भृगुपति केरी गर्भ गरुआई सुर मुनि बरन केरी कदराई से कर सोच जनक पछतावा रानिन कर दुख दारुन दावा शंभु चाप बड़ बोहित पाई चढ़े जाई सब संग मनाई राम बाहुबल सिंधु अपारू चहत पारू नहीं को कड़हारू राम बिलो के लोग सब चित्त लिखे से देखी चितई सीय कृपायतन जानी विकल विशेषी। कहा कि लखन लख्यऊ रघुवंश मणि और ताक्यऊ हर को दंडो पुलक गात बोले बचनो चरण चापी ब्रह्मंडो। ताकि लक्ष्मण ने देखा, जब राम ने धनुष की ओर देखा तो लक्ष्मण समझ गए कि अब धनुष टूट जाएगी और धनुष टूटने के बाद उसका परिणाम क्या होगा। लक्ष्मण जी शेषा अवतार थे, उनको जानना कुछ शेष नहीं था, कुछ बाकी नहीं था, सब कुछ जानते थे। इसलिए उन्होंने रघुवंश मणि पूरे रघुवंश के खानदान के शिरोमणि कहे जाते हैं, उस मणि कहे जाने वाले प्रभु राम की ओर देखा और उसके बाद ताके हर कोदंड माने धनुष शंकर भगवान के धनुष की ओर देखा और फिर चरण चापी ब्रह्मंडो अपने चरणों से अपने पैरों से पूरे ब्रह्मांड को दबाते हुए उन्होंने एकदम पुलकित होकर के प्रफुल्लित होकर के भोले वचन सबको आदेश दे रहे हैं। किसको आदेश दे रहे हैं? कहा दिश कुंजरहु कमठ अहि कोला धरहु धरन धरि धीर न डोला। कहा दिश कुंजरहि, दिशाओं के कुंजर, कुंजर माने हाथी माने दिग्गज, दिग्गजों को आदेश दिया। कमठ कछुआ को आदेश दिया, अहि माने सांप को आदेश दिया और कोला माने वाराह हो, एक जानवर होता है वाराह। कहते हैं कि जिस समय राजा बलि हिरण्याकश्यप का भाई हिरण्याक्ष वो पृथ्वी को लेकर के पाताल लोक में चला गया था, तो विष्णु भगवान ने वाराह का रूप धारण करके गए उसको मार करके और अपनी पीठ पर पृथ्वी को लेकर के आए हुए थे, ऐसा माना जाता है। तो कोला यानी वाराह एक जानवर होता है। उन्होंने सावधान किसको किया? दिग्गजों को, कछुए को। कछुए की पीठ बहुत मजबूत होती है। कुछ लोगों का मानना है कि कछुआ अपनी पीठ पर पृथ्वी को थामे हुए, कुछ लोग का मानना है कि शेषनाग जी अपने फर पर पृथ्वी को थामे हुए हैं। कुछ लोग का मानना है कि वाराह जो है जानवर वो अपनी पीठ पर पृथ्वी को लिए हुए है। तो इस प्रकार से उन्होंने सबको आदेश कर दिया, सावधान कर दिया कि दिग्गजों, कछुए, सांप और वाराह। कहा धरऊ धरन धरि धीर न डोला। अब तुम लोग अत्यंत धैर्य के साथ धरनी अर्थात पृथ्वी को पकड़े रहो, ये डोलने न पाए, क्योंकि राम चहई शंकर धनु तोरा हो सजग सुनियाय सुमोरा। अब रामचंद्र जी शंकर भगवान के धनुष को तोड़ना चाहते हैं
और तुम लोग मेरा आदेश पाकर के अब सजग हो जाओ, सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुकृत मनाए। जैसे ही धनुष के पास रामचंद्र जी आते हैं तो वहां बैठे जितने नर नारी थे सब लोग अपने द्वारा किए गए अपने सुकृत को, अपने पूरे कर्मों को, अच्छे कर्मों को याद करते हैं, उनको मनाते हैं। कहते हैं सब कर संसौ अरु अज्ञानो मंद महीपन करे अभिमानो। सबके मन में संशय बना हुआ था कि रामचंद्र धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे। गोस्वामी जी ने लिखा कि सबकर संशय अरु अज्ञानो मंद महीपन कर अभिमानो। सबके मन का संशय और उनकी अज्ञानता ये उसी प्रकार से थी जैसे मंद महीपन, महीप माने राजा, जैसे छोटा सा कोई राजा होता है और वो अपने पर बड़ा अभिमान करता है, बड़ा घमंड करता है। भृगुपति के गर्भ गरुआई, सुरमुरि बरह के कदराई। भृगुपति परशुराम जी के गर्व का भारीपन, गर्भ गरुआई, उनके गर्व का गरुआई मान भारीपन, देवताओं सुरमन देवता और मुनि, देवताओं और मुनियों के मन की कादराई माने कायरता। श्री कर सोच जनक पछतावा, सीता जी के मन का सोच, महाराज जनक का पछतावा, और रानी ने कर दुख दारुण दुखदावा। रानियों के मन, रानी के मन में छाया हुआ दारुण माने कठोर दुख। ये सारी चीजें शंभुचाप बड़ बोहित पाई। शंकर भगवान के धनुष रूपी, बोहित माने नाव, चाप यानी धनुष, शंकर भगवान के धनुष रूपी नाव को पा करके चढ़े जाई सब संग बनाइए। सब समूह बना करके जाकर के उस नाव पर बैठ गई थी। तो राम बाहुबल सिंधु अपारू। राम की भुजा कैसी है, राम की भुजाओं की शक्ति कैसी है? कहा वो अपार सागर के समान है। और चहत पार नहीं को कढ़ारू, कढ़ारू माने नाविक। और ये सारी चीजें नाव पर बैठ करके उनके पार जाना चाहती हैं, उनके भुजाओं की शक्ति को देखना चाहती हैं, लेकिन पार जाने के लिए कोई कढ़ारू माने कोई नाविक उस नाव को कोई खेने वाला नहीं है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी। राम ने सब लोगों की ओर देखा तो देखा सब कैसे दिखाई पड़ रहा है, एक टक जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है जैसे चित्र टांग दिया गया हो, न हिल रहा है न डुल रहा है। सब लोगों की निगाहें एक टक होकर के संदेह में के भाव से राम की ओर बनी, राम की ओर निगाहें टिकी हुई हैं। सब लोग राम की ओर देख रहे हैं। राम ने देखा कि सब लोग ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं जैसे कोई चित्र टांग दिया गया हो। चितई सी कृपायतन जाने विकल विशेष। जब उन्होंने सीता जी की ओर देखा, कृपा यतन मानी कृपा के भंडार, प्रभु राम ने सीता जी की ओर देखा तो देखा कि ये तो बहुत विकल दिखाई पड़ रही, बहुत परेशान दिखाई पड़ रही है। एक बार फिर से देखेंगे। दिस कुंजर कमठ अहिकोला, धर्म धरन धर धीर न डोला। लक्ष्मण जी दिग्गजों को, कछुए को, सांप को, वराह को, सबको सावधान करते हैं कि तुम लोग अत्यंत धैर्य के साथ धरती को पकड़े रहो, यह डोलने न पाए। राम चाहे शंकर धन तोरा हो, सजग सुनी आय सुमोरा। क्योंकि रामचंद्र जी अब शंकर भगवान के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए तुम लोग मेरा आदेश मान करके सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। भगवान राम जैसे ही धनुष के पास आते हैं, वहां पर जनकपुर नगरी के सारे नर और नारी अपने सब नर नारी सब देवताओं को मनाते हैं, अपने द्वारा सुकृत को मनाते हैं, अच्छे कर्मों को याद करते हैं, अपने पूरे कर्मों को याद करते हैं। और सब कर संशय अज्ञानो मंद महीपन कर अभिमानो। सबके मन में जो संशय बना हुआ, संदेह बना हुआ था और उनके मन में जो अज्ञानता बनी हुई थी, ये उसी प्रकार से थी जैसे कोई छोटा सा कोई राजा हो और अपने ऊपर बड़ा अभिमान करता हो, बड़ा गर्व करता हो। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। ये पंक्तियां जुड़ी हुई है एक दूसरे से, इसको ध्यान देंगे कि भृगुपति माने परशुराम जी के गर्भ का, गरुआई माने भारीपन, और देवताओं और मुनियों के मन की कादराई माने कायरता, सीता जी की सोच, महाराज जनक का पछतावा और रानी के मन में छाया हुआ कठोर दुख, इतनी सारी चीजें
समुचाप बड़ बोहित पाई। ये सारी चीजें शंकर भगवान के धनुष रूपी नाव को, धनुष चाप माने धनुष, शंकर भगवान के धनुष रूपी नाव को, बोहित माने नाव, धनुष रूपी नाव को पा करके चढ़े जाए सब संग बनाई, सब समूह बना करके उस नाव पर जाकर के बैठ गई थी। सबकी निगाहें धनुष पर टिकी हुई थी। और राम की भुजा क्या है, राम की भुजाओं की शक्ति क्या है, कहा राम बाहुबल सिंधु अपारू। राम की भुजाओं की शक्ति एक अपार सागर के समान है, चाहत पार नहीं को कड़हारू। सब उसके पार तो जाना चाहते हैं, लेकिन कोई कड़हारू माने कोई नाविक, कोई नाव को खेने वाला नहीं है। फिर कहा राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी। जब राम ने सब लोगों की ओर देखा तो सब लोग ऐसे दिखाई पड़ रहे थे जैसे कि कोई चित्र टांग दिया गया हो। अजब चितई सेय कृपायतन जानी विकल विशेषी। कृपायतन माने कृपा के भंडार। प्रभु राम ने जब सीता जी की ओर देखा तो क्या देखा कि वो तो बहुत परेशान दिखाई पड़ रही थी, बहुत दुखी दिखाई पड़ रही थी। इस प्रकार से इन पंक्तियों की व्याख्या हुई। इसका अध्ययन आप करेंगे, इसके बाद कल अगली पंक्तियों की व्याख्या करेंगे।